मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था गायत्री मंत्र का लाभ और प्रभाव, जिसको आज विज्ञान ने भी माना है कि मंत्रों का प्रभाव जो वाइब्रेशन होता है वो मनुष्य के मन को भीतर से अच्छा बनाता है। अब बताइए, उस ज़माने में जो हमारे वैज्ञानिक होते थे, आज तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है। बहुत सारे यहाँ मेडिकल में पढ़ने वाले भाई भी होंगे। एक एक पौधे पर शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये आज के टेक्नोलॉजी से पता चला। उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई मशीन नहीं था, आप कल्पना करिए किसी पौधे के अंदर क्या क्या गुण हैं, ये कैसे खोजा गया। और जो जो चीज़ खोजा गया, आज वो मेडिकल साइंस उसको प्रमाणित कर रहा है कि वह इसका बॉटनिकल नेम ये है, इस पौधे के गुण ये पाए जाते हैं। उस ज़माने में आज के विज्ञान से कई गुना ज़्यादा विकसित विज्ञान था। अभी तक हम लोग अभी कहाँ किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं? हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। क्यों? शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और भारत के ऋषियों ने आदिकाल में, वैदिक काल में कहा नहीं, शरीर से भी पहले मनुष्य का मन स्वस्थ होना चाहिए। अब लीजिए साहब, जिसको वैदिक काल में ऋषि कौन होते थे? ऋषि रिसर्चर होते थे। रिसर्चर मतलब खोज करने वाला, शोध करने वाला, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। उस समय के ऋषि लोग हमको खोज करके, शोध करके देते थे कि आपका जीवन खुशहाल कैसे हो, आपका जीवन सुखी कैसे हो। आज भी ऋषि हैं। आज के ऋषियों ने हमें क्या दिया है? मोबाइल फोन, ये ऋषि लोग दिए हैं, वैज्ञानिक हैं। कंप्यूटर, तमाम टेक्नोलॉजी दे दिया। आप सुखी हो? कहाँ सुखी हो? दुखी हो, दुखी इंसान। आज धरती पर जितने दुखी इंसान आपको देखने को मिलेंगे, शायद धरती के इतिहास में इतने दुखी इंसान कभी नहीं हुआ करते थे। हर तरफ दुख ही दुख है। हम तो किसी से भी मिलते हैं तो सुखी व्यक्ति मिलता ही नहीं है। आपको अपने तरीके का दुख है कि कुछ हो जाता तो कुछ ढुक जाते। जो ढुक गया उनसे पूछ लेते हैं, क्या कहें, बहुत टेंशन में जी रहे हैं। क्यों भाई? अब तो ढुक गए, अब क्या टेंशन है, मजा लो। सीनियर बहुत, अब लो तो सीनियर गड़बड़ आ गया। ये आदमी बड़ा परेशान है, विक्षिप्त आत्मा है, हमेशा डिप्रेशन में रह रहा है। क्यों? शरीर को भी सुंदर बना लिया, लेकिन जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी हो रहा है उसका नाम क्या है? मन। मन तो गंदा है। मन तो आपका इतना मैला है, इतना गंदा है कि कोई सही से सर्जरी करके देखे तो कहेगा, अरे राम राम, ये तो सुपर चोर है, ये सातिर है, अपराधी है। वो रत्नाकर की बात कर रहे थे हमारे निशांत रंजन। उस जमाने का वो रत्नाकर भी हमसे बढ़िया था। आज तो आप लोग कितना रत्नाकर को हवा में उड़ा दीजिएगा, हैं? माफ करिएगा, आपके परेशानी के कारण आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। और मन को साफ करने वाला कोई मेडिकल साइंस के पास अभी कोई मशीन आया ही नहीं है। आपके किडनी में प्रॉब्लम है, दवा चल जाएगा। हार्ट में प्रॉब्लम है, दवा मिल जाएगा। बाईपास और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाईपास मिल जाएगा। अब तो एक ऐसा पंप बन गया है, इसरो ने बनाया है, इसरो वैज्ञानिक, जिस पंप से अगर आपका हार्ट का पंप खराब हो गया तो बढ़िया पंप लग जाएगा। सब है अवेलेबल, सब चीज। लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, कहिए, डॉक्टर साहब मन है कि मानता नहीं, ये मन को कैसे ठीक करें डॉक्टर बाबू? देखो, गाना सुने थे, प्रेम रोग पिक्चर में आया था, जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ, सुने थे।
आपका मन जो रोगी है, मन के अंदर कचरा भरा हुआ है, और इस कचरे वाले मन से आप जीवन की तमाम सुख साधन चाहते हैं कि मजा ले सकें, एंजॉय कर सकें। हमारे वेद में ऋषियों ने कहा मन को ठीक रखना पड़ेगा, मन को साफ रखना पड़ेगा। तो मन को साफ रखने के लिए किस मशीन का विकास किया? ये मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? मन को साफ करता है। जैसे गंदे कपड़े पर आप साबुन लगाते हो तो गंदगी साफ होता है, मंत्र जप से हमारा मन साफ होता है। लेकिन हम लोग मंत्र जप क्यों करते हैं? मंत्र जपने का मतलब हम लोग सोचते हैं भगवान को फंसाना। कौन मंत्र जपे? जो हनुमान जी फंसे। फंसा लेंगे तो फिर तो जो जो कहेंगे उनको नचवाएंगे। हम हनुमान जी के कहे के अनुसार नहीं नाचेंगे, हनुमान जी को अपने कहे अनुसार नचवाएंगे। अब ये बताइए, तो आप तो रत्नाकर से भी हाई थॉट के व्यक्ति हो गए ना। रत्नाकर का थॉट छोटा था, लेकिन आप लोग तो उस्ताद हो, उस्तादों के उस्ताद। नस नस में तेरी चालाकी, आंखें बोलती है, आंखें बहुत कुछ बोलती है। आपकी आंखों को देख के बताया जा सकता है कि आप क्या क्या कुकर्म में लिप्त हो। हैं? हम क्या करते हैं? हम तो इतना ही करते हैं, हम एक बार सिर्फ फेस रीड करते हैं और समझ जाते हैं कि माल गड़बड़ है, इसका टोंटी खुला हुआ है, थोड़ा ज़्यादा खुल गया है तो गायत्री मंदिर आ गया है। भैया ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाए, हो जाए, हो जाए। पढ़े ही ओ मामू हैं, गांव में जाके ठगता है सब। पढ़े ही ओ मैया, पटना में पढ़े, इंजीनियर बनबो, इंजीनियर आई टोटी जो खोल नहीं से रे हैं, ये जाना हो मैया जो टोटी खोल दले। वो कहते हैं एक ही चीज देखिए, यहाँ आते हैं आपको देख के हमको दया लगता है। दया इसलिए लगता है कि जो बताया अभी निशांत रंजन जी ने कि 20 मिनट ध्यान करिए गायत्री मंत्र के साथ, वो भी आपसे नहीं होता है। तो जो व्यक्ति 20 मिनट अपने ऊपर नहीं दे सकता है, वो दुनिया में बड़ी बड़ी मुकाम को कैसे हासिल कर सकता है? इसलिए आप लोग दया के पात्र हैं। और दया का पात्र कौन होता है? देख रहे खुद रहो, 1 रुपया दे दें बेचारा, ले ले ले। भगवान भी खोजता है, मजबूत है ही रहे। मजबूत आदमी के कंधे पर ही भगवान काम कराता है, कमजोर से काम नहीं चलता है भगवान का। हाई वोल्टेज तार देखे हैं, उसमें कितना पावर करंट दौड़ाया जाता है।